हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस ने गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कुख्यात गैंगस्टर रोमिल वोहरा को एनकाउंटर में मार गिराया। एनकाउंटर में गैंगस्टर की गोली से 2 सब इंस्पेक्टर भी घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गैंगस्टर वोहरा पर 3 लाख का इनाम घोषित था और वह कुख्यात काला राणा नोनी राणा गिरोह का सक्रिय शूटर था। काला और नोनी लॉरेंस गैंग के जुड़े हैं। रोमिल करीब 8 महीने पहले इनसे जुड़ा था। वोहरा ने हाल ही में कुरुक्षेत्र में शराब ठेकेदार शांतनु की हत्या की थी। शांतनु मामले में उसके 5 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने घेरा तो फायरिंग करने लगा गैंगस्टर। जानकारी के अनुसार हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस को गुप्त सूचना मिली थी कि रोमिल वोहरा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास फरीदाबाद लिंक रोड पर मौजूद है और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद टीम ने इलाके में घेराबंदी कर ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान जैसे ही एसटीएफ ने रोमिल को घेरने की कोशिश की, उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया। दरअसल जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी फायरिंग की। इसमें रोमिल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवान एसआई प्रवीण और एसआई रोहन भी घायल हुए हैं। इन दोनों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। स्पेशल सेल की सीआई टीम और हरियाणा की एसटीएफ ने कल रात एक जॉइंट ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन के तहत एक हरियाणा का डेस्परेटली वांटेड क्रिमिनल रोमिल वोहरा, जो कि दिल्ली के एक केस में भी वांटेड था, उसको दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पे मंडी के डेरा मंडी के एरिया में इंटरसेप्ट किया गया। इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ नाका लगा के चेकिंग की जा रही थी और उस चेकिंग के दौरान मॉर्निंग में वो जब स्पॉट हुआ और उसको रोकने को कहा गया, चैलेंज किया गया कि आप सरेंडर कर दीजिए, तो उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने सेल्फ डिफेंस में फायर किया और इस सेल्फ डिफेंस में इस एक्सचेंज ऑफ फायर में 2 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए, एक हरियाणा पुलिस का और एक दिल्ली पुलिस का। साथ में जो रोमिल वोहरा है वो भी इंजर्ड हुआ। इन तीनों इंजर्ड को इमीडिएटली जो गाड़ी हमारी सरकारी गाड़ी थी उसमें डाल के मैक्स साकेत ले जाया गया, जहाँ पे रोमिल वोहरा की डेथ हो गई और जो हमारे 2 ऑफिसर्स हैं हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की, वो सेफ हैं। इसमें मल्टीपल गोलियां दोनों तरफ से फायर की गई थी। रोमिल के पास से एक नोरिनको ब्रांड का वेपन विद कार्ट्रिजेस बरामद हुआ है। एक स्प्लेंडर काले रंग की गाड़ी जिसमें वो आ रहा था वो भी मौके से मिली है। उसमें नंबर प्लेट नहीं है, उसके नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी रब किए हुए हैं। रोमिल का अगर बैकग्राउंड में आपको बताऊं तो लास्ट ईयर 26 दिसंबर को हरियाणा में एक यमुनानगर में ट्रिपल मर्डर हुआ था, जिसमें एक शराब व्यापारी पंकज मलिक और उसके साथ उसके 2 एसोसिएट्स वीरेंद्र और अर्जुन मलिक, इन तीनों को बड़े ब्रूटली रोमिल और उसके 2 एसोसिएट्स उन्होंने मारा था। शुभम पंडित और हेमंत, ये तीनों उसमें वांछित चल रहे थे, वांटेड चल रहे थे। और अभी 13 जून को भी इन्होंने यमुनानगर के एरिया में ही कस्बा शाहबाद में एक शराब व्यापारी शांतनु, उसको बड़े ब्रूटली गोलियों से मार दिया। इसके अलावा वो और कई सारे केसेस में वांटेड था, जहाँ पर लिकर वेंड्स और लिकर के जो व्यापारी थे उनसे वो एक्सटॉर्शन करता था या वहाँ फायरिंग करता था। इसमें इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन हरियाणा पुलिस से आई थी और हरियाणा पुलिस ने हमारी जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम है, जिसको कि डीसीपी मनीषी चंद्रा हेड करते हैं, वो और उनको असिस्ट आलाप पटेल कर रहे थे, इनको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली थी और ये सारा ऑपरेशन